हाय दोस्तों। तो आज भी हम एक किस्सा लेकर आए हैं आप सबके लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। किस्सा है तो काफ़ी बड़ा, पर कोशिश की जाएगी कि इस किस्से को कम शब्दों में पूरा करने की कोशिश की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए फिर। तो ये किस्सा कुछ 2-3 साल पहले का है। मैं लाइब्रेरी गई हुई थी। मुझे हिंदी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी, तो मैं अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी के साथ साथ अदर्स लाइब्रेरी में भी जाती थी। तो मैंने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं हिस्ट्री से हिंदी लिटरेचर में आ जाऊँगी, साहित्य में आ जाऊँगी। तो बस मैंने निर्मला उपन्यास पढ़ा था, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से साहित्य में दिलचस्पी आना शुरू हो गई, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये किस्सा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का है। तो मैं किताब छाँट ही रही थी रूम में से। मुझे कई सारी किताबें मिली, कई सारी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन कौन सी किताबें लूँ, क्योंकि जब आप लाइब्रेरी जाते हैं तो इतनी सारी किताबें होती हैं कि आपका मन करता है चलो ये किताब ले लेते हैं, वो किताब ले लेते हैं। इतने सारे उपन्यास, इतनी सारी कविताएं, इतनी सारी गज़लें, इतने सारे नज़्म, बस मन करता है मैं एक ही दिन में पूरा पढ़ जाऊँ। तो मैंने कुछ किताबें छाँटी, जिनमें से कुछ उपन्यास थे, कुछ कविताएँ थी। पर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी में भी मेरा सिलेक्शन हो जाए एमए हिंदी साहित्य के लिए। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि तुम नेट जेआरएफ की किताबें पढ़ो। तो उसमें क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी एमए के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो वहाँ पे टेबल पे जब मैं बुक इशू करवाने गई, तो वहाँ पर पहले से ही ऐसे 3-4 किताबें रखी हुई थी। तो वहाँ पे कोई था नहीं, मतलब कि जो उस किताब को इशू करा रहा हो। तो मैं उस सबसे ऊपर ही टॉप, उन 3-4 किताबों के टॉप पर ही नेट जेआरएफ की किताब रखी हुई थी, वो भी हिंदी की। मैं तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि पूरी लाइब्रेरी मैंने छान मारी, मुझे किताब ही नहीं मिली। तो मैं तो खुश हो गई, मैंने वो किताब इशू भी करवा ली, मैंने ली। मैंने ये नहीं देखा कि किसी ने रखी है। मैंने सोचा कि रिटर्न करने वाले बच्चों की रखी है, क्योंकि वहाँ लाइब्रेरी में अक्सर ऐसा होता था कि टेबल के एक किनारे पे उन बच्चों की किताबें होती थी जो रिटर्न हो चुकी होती थी, तो वो उनको डेस्क पे एक किनारे पे रख देते थे, ताकि फिर बाद में वो उन रोज़ में उन किताबों को लगा दें। तो मैंने यही सोचकर वो किताब उठा ली और इशू करवा ली, और जो मेरी किताब थी वापस मैं रूम में रख के आ गई, जिस भी सीरियल से मैंने वो किताब उठाई थी, ताकि अगर कोई और दूसरा बच्चा किताब लेने आए तो उसको ढूंढना ना पड़े इधर उधर। क्योंकि हम जब लाइब्रेरी जाते हैं और कोई किताब नहीं मिलती तो कितनी दिक्कत होती है, ये तो जो बच्चा किताब ढूंढता है ये वही बता सकता है। तो मैंने वो किताब इशू करा ली। तो सामने से एक भैया आए, काफ़ी सिंसियर लग रहे थे, ऐसा लग रहा था पीएचडी के स्टूडेंट हैं या फिर शायद नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, पता नहीं। तो उन्होंने वो किताबें उठाई, तो वो देखने लग गए कि अरे इसमें तो मेरी किताब है ही नहीं, मैं उनको यूँ देखूँ। उन्होंने मेरे हाथ में वो किताब ऐसे देखी और उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये किताब मेरी है या इसे आप मुझे दे दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने ऐसे मन से मुस्कान दी, बुक इशू कराई और चले गए। मैं समझ गई कि ये किताब इन्हीं भैया की है। तो देखिए, किताबें एक ऐसी चीज़ हैं जो हमें शेयर करनी चाहिए। मुझे उस दिन ये भाव महसूस हुआ कि हमें किताबें शेयर करनी चाहिए, हमें अपनी स्टडी शेयर करनी चाहिए, ताकि जो हम सीख रहे हैं वो और सीखें, और जो और सीख रहे हैं वो हम सीखें। क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ा जा सकता है, समझाया जा सकता है, किसी और से समझा जा सकता है। तो अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, खास करके स्टडीज़ को लेके। आप कौन सी किताबें पढ़ रही हैं, नया क्या हो रहा है, और उससे हम सीखते हैं, नए लोगों से जुड़ते हैं, नई किताबों से जुड़ते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।